Hello बच्चों, now today we will start with classification of elements and periodicity in properties. सबसे पहले बच्चों इसमें टॉपिक है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पहले तो बच्चों बहुत सी डेवलपमेंट हुई, उन डेवलपमेंट्स में हमने नहीं जाना। अब एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर रखा गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बच्चों ऐसा क्यों किया गया? अर्लियर इट वाज थॉट दैट द प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, बट नाउ इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ it is assumed कि the properties are in periodic function of their atomic number। बच्चों बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है ये क्या होता है? दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो बच्चों प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बराबर होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और सम न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिसको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और बच्चों इन शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जो बच्चों वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन ट्रांसफर, एक्सचेंज और शेयर। यानी जो एटम्स की प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टी है, दैट इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। सो इट मीन्स कि अगर हमें किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है तो हमें उस एलिमेंट के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, और बिहेवियर किससे निकलेगा? बाय दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। And how many electrons will be in the valence shell, that is decided by their atomic number। तो एटॉमिक नंबर से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, and thus the valence shell electron is decided by this atomic number, which in turn describe their physical and chemical properties। So the student justification of this one is कि जो atomic mass है that is due to the nucleus which is at the center, which is deep inside। Only the electrons are exposed which can interact। Hence the physical and chemical properties are in periodic function of their atomic number। Now बच्चों, what is the meaning of periodicity? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि अगर एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस में इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हमने एलिमेंट अरेंज किए हुए हैं, तो आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट रिपीट्स। तो क्यों आफ्टर सर्टेन इंटरवल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट रिपीट होती है? क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा माना हमने स्टार्ट किया फर्स्ट एलिमेंट का है, आफ्टर जस्ट मूविंग there will again be the atom which will have the same configuration as that of the first one। तो periodicity का सिंपल कॉज है कि जो एलिमेंट है एक रेगुलर इंटरवल में सेम कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। इसका मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? बिकॉज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट्स। नेक्स्ट बच्चों, प्रेजेंट और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये हमारी बेसिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखे गए हैं, ये वो है। ये बच्चों जो हमारे ये कॉलम्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक है ये 18 तक है बच्चों। ये जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और ये जो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, कितनी रोज दिखाई गई हैं? दे आर अप टू 7। ये क्या है बच्चों?
ये हैं पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में 18 है हमारे ग्रुप्स और 7 हैं पीरियड। अब बच्चों ये जो पीरियड्स हैं इनमें फर्स्ट पीरियड को देखो आप। पहला एलिमेंट कौन सा है इसमें? हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। यानी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं। सेकेंड पीरियड कहां स्टार्ट हो रहा है बच्चों? यहां से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये 2 हमारे येलो बॉक्स के और ये 6 हो गए ग्रीन बॉक्स के। तो कितने हो गए बच्चों टोटल? 8। So this second period has 8 element. And third period, which is starting from sodium and ending at argon, again has the same number of element, that is 8. This fourth period is starting from potassium. Potassium, calcium हमारे 2 येलो बॉक्स के हो गए। आफ्टर दैट स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये हमारा जिंक तक हो गया, अनदर ब्लॉक। आफ्टर दैट गैलियम एंड सो ऑन अप टू क्रिप्टन। तो 2 ये हैं बच्चों एलिमेंट, 10 ये हो गए और 6 ये हो गए। तो ऐड करें जरा बच्चों, 2 + 10 12 + 6 18। यानी फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। और बच्चों फिफ्थ पीरियड में देखें जरा, दिस इज द फिफ्थ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम रिबीडियम and again going in the same way, that again carries the same number of elements, that is 18 elements. Now if we start with सिक्स पीरियड में बच्चों सीजियम से शुरुआत होगी, बेरियम, लेंथेनम के बाद बच्चों 57 के बाद 58 एटॉमिक नंबर है सीरियम का। और इसमें बच्चों f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। इट मीन्स दैट कैन हैव 14 एलिमेंट्स एंड आफ्टर दैट हैफनियम विल स्टार्ट। तो बच्चों 6 पीरियड में 2 + 10 + 6 एंड प्लस दिस रो विच इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड्स। तो 14 और ऐड कर दो तो देयर सम इज 32। सेवेंथ पीरियड में भी बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है। हाउएवर सारे एलिमेंट्स अभी तक जाने नहीं गए हैं, मगर थियोरेटिकली अगर कैलकुलेट कर लें तो इसमें भी बच्चों ये एक्टिनियम के बाद ये एक्टिनॉइड सीरीज शुरू होती है। इस तरीके से इसमें भी 14 एलिमेंट्स ऐड अप हो जाएंगे एंड दिस शुड आल्सो हैव 32 एलिमेंट्स इन द सेवेंथ पीरियड। Now nomenclature of element with atomic number greater than 100। बच्चों हुआ क्या, उन एलिमेंट्स को जब डिस्कवर किया गया जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, इट इज फाउंड कि दीज एलिमेंट्स आर जनरली अनस्टेबल एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड। जो देश की कुछ ही लेबोरेटरी ऐसी होती है जहां इनको स्टडी किया जाता है, और बच्चों इनको स्टडी करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम पीरियड भी चाहिए। इनका रिलायबल डाटा कलेक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, एक पूरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। तो हुआ क्या कि जैसे एक एटॉमिक नंबर 104 का एलिमेंट है, इसको अमेरिकन साइंटिस्ट भी डिस्कवर कर रहा था, सोवियत साइंटिस्ट भी डिस्कवर कर रहा था। एंड व्हाट दे डिड, अमेरिकन गेव द नेम टू दिस एलिमेंट रदरफोर्डियम, but simultaneously as the researchers were going on with this Soviet scientist also, he named the same element of atomic number 104 as Kurchatovium। तो बच्चों एक तरीका निकाला गया कि जब तक कि इनकी पर्टिकुलर फाइनल रिकॉग्निशन नहीं हो जाती, डिस्कवरी प्रूव नहीं हो जाती, इनको हम डिस्कवरर के नाम पर नहीं रखेंगे, इनको हम ऑफिशियली इस तरीके से अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको नेमिंग दे देंगे एंड आफ्टर द डिस्कवरी, जब प्रूव हो जाएगा कि किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है तो लेटर ऑन उसकी फिर हम नेमिंग उसके हिसाब से रख देंगे। तो नाउ हाउ द नोटेशन फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द एलिमेंट वाज गिवन।
तो बच्चों डिजिट्स के लिए नेम और एब्रीविएशंस हैं। 0 के लिए नेम रखा नील, जिसको एब्रीविएशन एन रखा। फॉर 1 इट इज अन, एब्रीविएशन इज यू। 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंड, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑप, एंड फॉर 9 इट इज इन। जो भी लेटर जिससे ये शुरू हो रहे हैं बच्चों, उसी का पहला लेटर एब्रीविएशन में रखा। अब हमें जैसे किसी भी एलिमेंट का नाम पढ़ना है, जैसे 1 0 2, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनके जो भी नेम है 1 का, 0 का, 2 का, उनको मिला देंगे और लास्ट में ईएम डाल देंगे। जैसे 1 के लिए क्या है बच्चों, अन। 0 के लिए क्या है, नील। 2 के लिए क्या है, बाय, और लास्ट में क्या डाल देंगे, ईएम। यस, वी कैन डू इट फॉर एनीवन। जैसे 1 1 3, तो 1 क्या होगा बच्चों, अन। फिर अगेन 1 इज अन। फॉर 3 इट इज ट्राई, एंड लास्ट में ईएम। अब बच्चों इनको जोड़ने से पहले कुछ चीजों को हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे अगर ये आया बाय प्लस ईएम, तो बच्चों हम यहां पर 2 आई नहीं लेंगे, वी विल सिंपली राइट इट बाय ईएम। ऐसे ही बच्चों अगर आता है ट्राई और प्लस में आता है ईएम, तो 2 आई है अगेन, वी विल सिंपली राइट इट TRIUM। ऐसे ही बच्चों जैसे आ जाए एन और निल, है ना, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कर देंगे, इसको सिंपल लिख देंगे ENNIL। यहां 3 एन की जरूरत नहीं है बच्चों, तो डबल एन से काम बन जाएगा, एनिल। और इस तरीके से कंबाइन करके हम किसी भी एलिमेंट का नाम मेंशन कर सकते हैं। नाउ बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस पीरियोडिक टेबल से हम कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे बच्चों ये येलो वाले जो बॉक्स हैं, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये बच्चों बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड एट लास्ट दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको ब्लॉक में जो हमने कैटेगराइज किया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन दैट ऑर्बिटल। तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरा जा रहा है। यानी फर्स्ट अगर पीरियड को देखें तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है। तो अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम में कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें, तो दिस वन इज 1s1, दिस इज 1s2। सो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन s ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड में बच्चों ये इलेक्ट्रॉन 2s में भरे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हियर वी हैव 2 एलिमेंट्स, एंड आफ्टर दैट 2p starts, and this 2p orbital can have 6 electron. So we have the configuration, the electron fills in 2s and 2p. ऐसे बच्चों थर्ड में 3s and 3p में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। एक्चुअल में बच्चों जो 3d की एनर्जी है, 3d नहीं है ना इधर, 3d की एनर्जी ज्यादा है, that will filled later on after 4s। ये आया बच्चों 4s, तो फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन 4s में भरे। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन 3d, एंड देन अगेन इट स्टार्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन 3p। और बच्चों इसके बाद अगर हम फिर फर्दर चलते हैं आगे फिफ्थ में, तो फिफ्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 5s में भरे। दिस वन ये 3d था बच्चों ऊपर वाला, ये है 4d। और आफ्टर दैट electron fills in 5p orbital. Total of 18 elements. In the sixth, electron filled in 6s, and then बच्चों इसके बाद ये शुरू हो जाता है, ये 4f ऑर्बिटल है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। Then 5d starts, and after that 5d 6p में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। Thus it has 32 elements. And in the same way, seventh also has 2 in the s, है ना, ये 2 एलिमेंट ये हो गए। कौन सा s है, 7s। और फिर इसमें भी बच्चों ऐसे ही f, d और
p मिलाकर टोटल थियोरेटिकली 32 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो बच्चों 3D सीरीज है ना, ये पीरियड जो चौथा पीरियड है, इसमें बच्चों 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, दैट इज 3D ट्रांजिशन सीरीज। और ये वाली कौन सी होगी बच्चों जिसमें 4D में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, दैट इज 4D ट्रांजिशन सीरीज। ये जो बच्चों लेंथेनम के बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरे गए हैं, दिस वन इज लेंथेनॉइड्स और कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे बच्चों 5f वाली ये भी हमारी इनर ट्रांजिशन सीरीज है जिसको एक्टिनॉइड कहते हैं। ये बच्चों ब्लॉक में अभी हमने पढ़ा कैटेगराइज है, दिस वन इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक एंड दिस वन इज डी ब्लॉक एंड दिस लास्ट वन इज एफ ब्लॉक। अल्कली मेटल NS1 कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, है ना। अच्छा, इसमें दो एक्सेप्शंस हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रोजन है इसको सेपरेट प्लेस दे दिया गया है क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से रिजेंबल करती हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी इसकी हमारी हेलोजन से भी रिजेंबल करती हैं। दिस विल स्टडी इन चैप्टर हाइड्रोजन, सो इट हैज केप्ट सेपरेटली हियर। और एक ड्रॉबैक बच्चों इसमें और नजर आती है कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया है, s ऑर्बिटल में, मगर इसको कहाँ प्लेस कर दिया है हमने, नोबल गैस के साथ। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स में ही फुली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s ऑर्बिटल है, तो एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, ऑर्बिटल के नंबर के डबल। यहां पर बच्चों 3 और 1 4 ऑर्बिटल हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 8। इसमें भी SnP हैं 8। यहां पर ऑर्बिटल बच्चों 1 प्लस 5 प्लस 3 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों एलिमेंट्स, 18। दिस वन विल ऑल्सो हैव 18। इसमें अगर जोड़े बच्चों 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, तो ये बच्चों टोटल आएगा 16, और उसको डबल कर दें तो 16 का डबल बनता है बच्चों 32, एंड थियोरेटिकली दिस विल अगेन हैव 32 एलिमेंट्स।